हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिफेलोमेट्री। तो बेसिकली सबसे पहले सिफेलोमेट्री होता क्या है। सिफेलोमेट्री में कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिफेलोग्राम्स मतलब कि एक टाइप का रेडियोग्राफ लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम डायग्नोस करते हैं स्कल के, डेंटल के और हमारे सॉफ्ट टिश्यू के पैटर्न को, कि इसमें कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कितने डिग्री का चेंज कैसे लाना है। हमें क्वांटिटेटिवली हम मेज़र करते हैं यूजिंग सिफेलोग्राम्स और सिफेलोमेट्री। तो उसके लिए कुछ लैंडमार्क्स हमने जो है वो अपने स्कल पे बनाए हैं, कुछ लैंडमार्क्स, ताकि हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सके, मेज़र कर सके कितने डिग्री का चेंज हमें लाना है इसके अंदर। तो ये ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट से पहले और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम सिफेलोग्राम्स लेते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि क्या ग्रोथ पैटर्न है, क्या है, सब कुछ देखने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लैंडमार्क्स और बहुत सारे जो हैं डिराइव्ड पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं। मैं आपको इन सब को वन बाय वन बताऊंगी, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आएंगे। कोई भी एंगल आपको अगर देखना होगा तो ये सब पॉइंट्स आपको बार बार परेशान करेंगे पूरे ऑर्थोडोंटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम, इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के मार्क्स दिख रहे हैं, ये सब हमारे सिफेलोमेट्रिक लैंडमार्क्स हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमें सारे पॉइंट्स, हमें सारे लैंडमार्क्स याद होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये दिस इज नेजियन। नेजियन इज द एंटीरियर मोस्ट पॉइंट बिटवीन द फ्रंटोनेजल suture, ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट हियर इज दिस इज ऑर्बिटेल। ऑर्बिटेल, ऑर्बिटेल कहाँ पे होता है? ये इंफीरियर रिज, ऑर्बिटल जो रिज होती है हमारी, उसके इंफीरियर पार्ट का लोवेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। देन इट कम्स टू थर्ड पॉइंट, पोरियन। पोरियन कहाँ पे होता है? पोरियन यहाँ पे, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपर मार्जिनल रिज ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ठीक है। देन इट कम्स टू सेला, दिस इज सेला। हमें पता है हमारा जो पिट्यूटरी फोसा होता है दैट इज नोन एज सेला टर्सिका, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज सेला, ठीक है। देन पॉइंट ए, व्हाट इज पॉइंट ए? दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए जो होता है, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट, दो इंसाइजर के बीच में जो पॉइंट होता है हमारे मैक्सिलरी इंसाइजर के बीच में, दैट इज पॉइंट ए। देन इट इज पॉइंट बी, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट जहाँ पे हमारा मैंटल एंड एल्वियोलर क्रेस्ट जो है मैंडिबल का, वो मीट करता है। देन इट कम्स टू बेसियन। बेसियन इज हियर। Basion is the median point of anterior margin of foramen magnum. Okay. Then it comes to Bolton point. This is Bolton point. What is Bolton point? It is the highest point on postcondylar notch of occipital bone. What? It is the highest point on postcondylar notch of occipital bone. Then it comes to ANS, PNS. This is your ANS and this is your PNS. ANS जो होता है, it is anterior nasal spine. ये कहाँ पे होता है? जो हमारा मैक्सिला का बोनी, शार्प बोनी प्रोसेस है एंटीरियरली, वहाँ पे ANS होता है। और जो डिस्टल लिमिट होती है हमारी मैक्सिला के मिड में, दैट इज PNS, ओके। देन इट कम्स टू गोनियन। सो जो हमारा रैमल प्लेन होता है और जो मैंडिबुलर प्लेन होता है, उन दोनों के जंक्शन पे जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज गोनियन। देन इट कम्स टू पुगोनियन। व्हाट इज पुगोनियन? पुगोनियन इज the anterior most point on the bony projection of chin, that is pugonian, okay. Then it comes to menton. Menton is the inferior most point on the symphysis of chin. Then it comes to gnathian. Gnathian is this one point, okay. Then it comes to articular. Articular कहाँ पे होता है? Articular हमारा ये वाला पॉइंट होता है, जिसके अंदर हमारा जो कॉन्डाइल है इसका, इट इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस, और जो हमारा
ये आपका ऑसिपिटल बोन का इंफीरियर पार्ट जहाँ पे मीट करते हैं, दैट इज आर्टिकुलर. देन इट कम्स टू पीटीएम, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर. सो दिस इज योर पीटीएम पॉइंट. हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, क्योंकि जब हम एंगल्स का एनालिसिस करते हैं, कौन सा एंगल कितना आगे है, आगे मैं आप सबको बताऊंगी कैसे कैसे हम देखते हैं. तो उसके लिए हमें पहले ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए. सो वंस अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज नेजियन, देन इट इज ऑर्बिटेल, देन इट इज पोरियन. पोरियन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस वाला. ये नेजियन नाम से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये नेजियन. दिस इज ऑर्बिटेल, दिस इज पोरियन. पोरियन के बाद हमारा सेला आता है. सेला के बाद पॉइंट ए, पॉइंट बी, देन बेजियन, देन बोल्टन्स पॉइंट, एएनएस, पीएनएस, गोनियन, पोगोनियन, देन मेंटन, ग्नैथियन, आर्टिकुलर, and then last is pterygomaxillary fissure point. That's it. This is all about your cephalometric landmarks. Now we will discuss about the different planes. उसके अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है और वर्टिकल प्लेन आता है, और हमारे कौन कौन से हॉरिजॉन्टल प्लेन और कौन कौन से वर्टिकल प्लेन होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे प्लेन्स के बारे में, जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे 7 प्लेन हैं, जिनके नाम से ही आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि किस प्लेन की बात हो रही है. सबसे पहले है एसएन प्लेन. तो हमारा जो सेला पॉइंट है और जो नेजियन पॉइंट है, इनके बीच में जो प्लेन है दैट इज हमारा एसएन प्लेन. देन सेकेंड वन इज फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन. फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम कौन से 2 पॉइंट्स को ऐड करेंगे? पी एंड ओ, विच इज वेरी हॉरिजॉन्टल. सो पी एंड ओ, that is Frankfurt's horizontal plane, P and O. ठीक है. Then it comes to occlusal plane. नाम से पता चल रहा है जो हमारा occlusal है that is occlusal plane. Then palatal plane, जो हमारा ANS से PNS का एरिया है that is palatal plane. Then it comes to mandibular plane. तो हमारा जो mandibular plane होता है वो कहाँ से इनिशिएट होता है और कहाँ तक जाएगा? दिस इज आवर मैंडिबुलर प्लेन. सो इट विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट गोनियन टू मेंटल. देन बी एन प्लेन. बी इज बेजियन एंड एन इज नेजियन. बेजियन नेजियन पॉइंट. सो दिस इज आवर बेजियन नेजियन प्लेन. देन इट कम्स टू बोल्टन्स प्लेन. दिस इज फ्रॉम बोल्टन टू नेजियन, दैट इज Bolton-Nazian horizontal plane. Okay, these were our 7 horizontal planes.